रजत जयंती महोत्सव मना रहा है। जगह जगह उत्साह का माहौल है। उत्तराखंड राज्य लंबे संघर्षों और अनेक शहादतों के बाद बना है। उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ने वाले प्रमुख आंदोलनकारी ललित कांडपाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जानना चाहेंगे कांडपाल जी से कि इन 25 वर्षों में उत्तराखंड ने जो अपनी यात्रा तय की है वो कितनी सफल आपकी दृष्टि से है। सर्वप्रथम समस्त उत्तराखंड के निवासियों को राज्य बनने की 25वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जहां तक आपका सवाल है 25 साल में उत्तराखंड ने क्या पाया, क्या खोया। देखो, उत्तराखंड के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं था, पाया ही है। जो हमारी कल्पना थी उसके हिसाब से नहीं हुआ, हो ही रहा विकास। पहले मुख्यमंत्री हमें माननीय एन डी तिवारी जी मिले, उनके उसमें भी कार्यकाल में ही बहुत अच्छा विकास हुआ। और अब भी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं धामी जी, इनके कार्यकाल में भी विकास हो रहा है। इनका भी विजन अच्छा है, ये भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से उत्तराखंड एक अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। कार्य हो रहे हैं, थोड़ा सी समय लगता है, भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं उत्तराखंड की, तो वहाँ बहुत पैसा चाहिए। इतना पैसा लाने के लिए आपको दिल्ली पर निर्भर रहना पड़ेगा। यहाँ राजस्व कैसा इकट्ठा करोगे? केवल शराब से तो राजस्व इकट्ठा नहीं हो सकता ना। ये देवभूमि है, धार्मिक पर्यटक से भी काफ़ी पैसा आ सकता है, इंडस्ट्री से पैसा आ सकता है, कृषि से पैसा आ सकता है। तो सरकार प्रयास कर रही है, अच्छा लग रहा है। देश आज हमारा उत्तराखंड प्रगति के मार्ग पर है। आज भी कांडपाल जी कई जगह पर शिक्षा को लेकर के गंभीर सवाल उठते हैं कि स्कूल हैं तो टीचर नहीं है, टीचर हैं तो बच्चे नहीं हैं। स्वास्थ्य को लेकर के पहाड़ों से कई ऐसे समाचार आते हैं कि चिकित्सा के अभाव में किसी की मौत हो जाती है। आज भी डोली से लेकर के अपने रोगियों को अस्पताल तक ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, ऐसी घटनाएं आम दिनों आ रही हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सड़कों के क्षेत्र में भी अभी कई ऐसी दुर्गम स्थान है कि जहाँ पर सड़कों का अभी आवागमन पूरी तरह से नहीं हो पाया है। तो सड़क को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के भी अभी कई बुनियादी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं। तो इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, कार्य हो रहा है, जो सड़क मार्ग है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये मेन मुद्दे हैं। सरकार को प्रयास, सबसे बड़ी चीज़ है प्रयास। अब शिक्षा का क्षेत्र है, आप इतनी बड़ी कंपनियां हैं, इतने बड़े उद्योगपति हैं भारत में, एक से एक नामी उद्योगपति हैं, जैसे अडानी जी हैं, अंबानी जी हैं, टाटा हैं, बिरला हैं और कई कंपनियां। तो आप प्राइमरी से लेके इंटर तक की शिक्षा उत्तराखंड की, उनको समर्पण कर दो ना। बाबा रामदेव हैं, पतंजलि, कई लोग ले लेंगे। आप कितना, पहले आप सदन में चर्चा होनी चाहिए कि हम उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड का पैसा कितना शिक्षा में लग रहा है, उन लोगों को बताइए। इतना पैसा हमारे पास, आप कितना सहयोग कर रहे हो। वो लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में आएंगे तो अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। जहाँ तक सड़क मार्ग का है, देखो पहाड़ की परिस्थितियाँ, विशेष परिस्थितियाँ हैं, कभी स्लाइड आता है, कभी कुछ होता है, वो तो बनते रहेंगे। रोड बनी है, ऐसी बात नहीं। सड़कों का जाल उत्तराखंड के अंदर बिछा है, स्लाइड भी आया है, अतिक्रमण भी हुआ है, वो कार्य हो रहा है। दूसरी है आपने स्वास्थ्य की बड़ी समस्या उत्तराखंड में, इसलिए पहाड़ों में पलायन हो रहा बहुत तेजी से। स्वास्थ्य की वहाँ पर अभी तक कोई सुविधा नहीं हो पाई। सरकार या तो समझ में नहीं आ रहा सरकार का कि क्या करें, कहाँ से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकें। मेरा एक सरकार को सुझाव है, देखो हल्द्वानी में डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर देहरादून में अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, रुद्रपुर में अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, हरिद्वार में अच्छे डॉक्टर कहाँ पर बैठेगा? जहाँ पर उसकी आमदनी हुई, एमबीबीएस में काफ़ी खर्च करना पड़ता है उनको। सरकार एक नियम बना दे, उनको सुविधा दे हेलीकॉप्टर से। उन्होंने कहा आज धारचूला में इस दिन ये डॉक्टर इतने बैठेंगे, आज पौड़ी में यहाँ बैठेंगे, आज उत्तरकाशी में बैठेंगे, आज गैरसैंण में बैठेंगे। तो उनको आने जाने की सुविधा दे। क्या आजकल तो ये हेलीकॉप्टर भी खूब चला रखे हैं धामी जी ने, इनकी सुविधा करें। और जब वहाँ पर डॉक्टर बैठेगा तो लैब वाला, मेडिकल वाला और तमाम जो और चिकित्सा उपकरण होते हैं, वहाँ लोकल के लोग वहाँ पर खोल के बैठेंगे। उन्होंने कहा यार यहाँ पर गोचर में आज डॉक्टर बैठते हैं हर हफ्ते, कभी कहाँ से आ रहे हैं, कभी कहाँ से आ रहे हैं, तो लोगों को अपने आप सुविधा मिलेगी। और कभी ऐसा होता है इमरजेंसी केस के लिए कि कभी कोई डिलीवरी का केस है कि एक महिला एक्सपायर हो जाती, उनको सर्वप्रथम वो जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी है पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए, बागेश्वर में, अल्मोड़े में, जहाँ पर भी मतलब सुविधा हो सकती है, अंतिम समय में न लाए। कोई अभी एक्सीडेंटल होता है, कभी कोई ऐसी घटना होती है, उसमें उसके लिए
मार्ग सही नहीं है, व्यवस्था सही नहीं है, पहाड़ की है, तो ये समस्याएं लगातार आएंगी। इनका समाधान ढूंढा जाएगा, ढूंढ रही है सरकार। उत्तराखंड बनने के बाद 2 बार कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनी है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब तक बार बार एक बात आती है स्थायी राजधानी को लेकर के, और स्थायी राजधानी का मुद्दा अभी तक वैसे का वैसा ही है। तो ये एक चुनावी मुद्दा है या वास्तव में इसमें कुछ काम हो सकता है आपकी नज़र से? देखो सर, ये तो एक उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि 25 साल हो गए अभी तक हम लोग एक स्थायी राजधानी नहीं ढूंढ पाए। बड़ा अजीब सा नहीं लगता, बहुत शर्म जैसी बात होगी। आप बनाना क्या चाहते हो? सबकी भावनाएं, पूरे उत्तराखंड की जन भावनाएं गैरसैंण को लेके है। आप कह रहे हो गैरसैंण में व्यवस्था नहीं है, संसाधन नहीं है। 2 दिन के लिए आप ग्रीष्मकालीन कर दो, फिर उसमें तुम्हारे विधायकों की, मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, करता हमारा ड्राइवर गाड़ी में सोता है, हमें ऐसा करना पड़ा, भूखे रहे। तो सर्वप्रथम वहाँ पर व्यवस्था बनानी पड़ेगी। आप गैरसैंण को केंद्र बिंदु मानो। इधर रानीखेत से लेके चौखुटिया, मासी, दोराहाट, आदि बद्री, कर्णप्रयाग, पांडुखाल, उधर गोचर, ये बहुत बड़े भूभाग को राजधानी क्षेत्र दो। अब आप कहोगे कि उसमें संसाधन होगा, आने जाने में दिक्कत होगी। आज केबल कार की इतनी व्यवस्था हो गई है देश में, केबल कार से आप पहाड़ों में केबल कार से यातायात की व्यवस्था बना सकते हो। जरूरी नहीं है हल्द्वानी से मेट्रो जाए। आप पहाड़ में अलग अलग जो जहाँ पर तुम्हें लगता है कि यहाँ से आपको लग रहा है कि गोचर से गैरसैंण, दोराहाट से चौखुटिया मेट्रो जा सकती है, तो वहाँ पर मेट्रो सिस्टम शुरू कर दो। और कई संसाधन है, तो सड़कों का चौड़ीकरण करो। पहले स्ट्रक्चर तो बनाओ, एक प्रारूप बनाओ कि आखिर कितना खर्चा आएगा राजधानी में, कितने पैसे लगेंगे 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, कभी तो वो ढांचा तैयार होगा, कभी तो हमें एक स्थायी राजधानी मिलेगी। तो ये करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और आपके अंदर नहीं है पहाड़ों में बनाने की, तो सीधे देहरादून को स्थायी राजधानी घोषित कर दो। क्यों जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है? आप प्रमुख राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, तो इन 25 वर्षों में जो उत्तराखंड की वर्तमान में तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, यहाँ के जो नीति नियंताओं के काम रहे हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कि 10 में से आप कितने नंबर देंगे इन्हें, आपका क्या आकलन है? देखो, 10 में से जहाँ नंबरिंग की बात आएगी तो नंबर तो ये 50% से कम ही है इनका आकलन। केवल ग्रेस में नहीं कहते, ग्रेस लेके पास हैं। जैसे 100 में से हमारे जमाने में 33% में पास होते थे ग्रेस से, तो ग्रेस से पास हैं। चल ली, धक्का मार कर सरकार चल ली, मोदी जी की कृपा है विशेष। वहाँ पर हमारे 5 सांसद हैं। कभी आपने सदन में उनको बोलते हुए सुना, उत्तराखंड के इसमें कोई मुद्दा उठाते हुए सुना? मोदी जी जबकि उत्तराखंड के लिए एक विशेष कृपा की हुई है, वो चाह रहे हैं कोई बताए मुझे क्या करूँ मैं पैसा देने में, कभी उन्होंने मना नहीं किया। धामी जी जाते हैं, तुरंत पैसा लेके आते हैं। मोदी जी ने तो एक कृपा कर रखी उत्तराखंड के ऊपर, लेकिन हमारे शानदार है, मौन है सब, वो बोल ही नहीं पाते। दिल्ली में उन्हें डर लगता है अगर कुछ बोलेंगे क्या पता पार्टी कुछ नोटिस कर दे हमें कि आपने कैसे मुद्दा उठाया। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों को 5वीं अनुसूची में रखने की आवश्यकता है। अपने आप ये डेमोग्राफिक का अपने आप सब बंद हो जाएगा, सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे अगर आप संदर्भ में हमारे 5 सांसद जोर लगा के बोले जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र है उसको अनुसूची 5वीं अनुसूची में रखा जाए, तो अपने आप समाप्त हो जाएगा। अपने आप बहुत सारी समस्याएं वो समाधान हो जाएगा। आंदोलनकारी के हैसियत से आप प्रदेशवासियों को इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं हमारी, और उत्तराखंड के प्रति आप अपना कुछ न कुछ योगदान दीजिए। जरूरी नहीं है आप विधायक बन के ही दे सकते हैं, मंत्री बन के दे सकते हैं, आपका हर क्षेत्र में है। मैं भी नेपाल गया था, नेपाल आज इतनी तरक्की कर रहा, कहीं पर भी कोई गुटखा खा के कोई थूक नहीं रहा, कोई जेब में से कुछ भी खा के कागज नहीं फेंक रहा, साफ सफाई, हर दुकान के आगे डस्टबिन रखा है। हम यहाँ हमारे यहाँ देखो गंदगी के ढेर हैं, ऑफिसों में देखो, आज भी ऑफिसों के अंदर हल्द्वानी में देखता हूँ मैं, कई बार मैं ऑफिसों का नाम ले रहा हूँ क्योंकि हमारे ऑफिस हैं वो, पान की पीक हर जगह पड़ी हुई है, आदमी खा रहा, शराब पी रहा, रोड में घूम रहा, सिगरेट पी रहा चौराहे पर। तो ये सभ्यता खुद नागरिक, हम आम नागरिक अपने घर के आगे साफ सफाई, इस उत्तराखंड को स्वच्छ बनाए, अपना हर कोई छोटा छोटा योगदान दे। इन छोटे छोटे योगदान से विशाल उत्तराखंड बनेगा। देवभूमि है, बाहर से पर्यटक आते हैं, नदियाँ इतनी गंदी हो रही, नदियों को साफ सफाई, नदियों को दूषित न करें, हर कोई प्रयास करे तो उत्तराखंड निश्चित रूप से ये स्वर्ग की भूमि है, भगवान की तपस्या की भूमि है, तो बहुत सुंदर होगी। ये प्रयास सबको करना चाहिए। तो ये थे हमारे आंदोलनकारी ललित कांडपा जी, जिनसे आपने सुना और काफ़ी विस्तार से इन्होंने उत्तराखंड राज्य के बारे में बताया और एक संदेश भी दिया कि हमारी स्वयं की भी सहभागिता इस राज्य को आगे लाने में होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।